और देखिए, ईरान की संसद के स्पीकर गालिबफ ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और ईरान की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया धमकियों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ईरान और ईरानियों को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता है। तो ईरान के स्पीकर ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरान ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है और ईरान को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता है, यह भी अमेरिका को खुली चुनौती है। और युद्ध के बीच, इस महायुद्ध के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ईरान से 10 तेल टैंकर तोहफे मिलने के रूप में ये एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो वहीं आगे ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने युद्ध विराम नहीं किया तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे जाएंगे। That we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. और देखिए, अगर फिर भी ईरान युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो ट्रंप के पास प्लान बी भी मौजूद है। तैयार है ये प्लान। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस आर्मी की मशहूर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिक और यूएसएस बॉक्सर त्रिपोली युद्धपोत को खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। अब देखिए, बात करें यूएस आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की, तो एक आदेश पर देखिए 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में ये तैनात होने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं पर 3000 सैनिकों की यह डिवीजन लंबे और भारी युद्ध अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। इस डिवीजन के सैनिक जो है वो पैराशूट असॉल्ट यानी कि हवा से जमीन पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। और इस बीच लेबनान में देखिए इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। साथ ही बैरूत के दहिये में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। इजराइल के हमले में बैरूत में भारी तबाही का मंजर किस तरह से सामने आया है वो इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत नींव जो है युद्ध के मैदान में पूरी तरह से धराशायी, नेस्तनाबूद होती नजर आ रही है। और अब तो विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बताते हैं कि दशकों दशक पीछे ये हमले जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को करने में कुवत रखते हैं। और ठीक यही नजर भी आ रहा है क्योंकि इतने खतरनाक हथियारों से अब ये हमले हो रहे हैं जो पूरी तरह से जमीन को बंजर कर रही है। और आईडीएफ की ये स्ट्राइक है, ये वो स्ट्राइक है जिसकी चेतावनी आईडीएफ लगातार युद्ध शुरू होने के बाद से दे रहा था। और हर दिन ये बड़ा टारगेट सेट करके ब्लास्ट हो रहा है। और देखिए, पश्चिम एशिया में, मिडल ईस्ट में जारी यह महाजंग जिसका 28वां दिन है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में नजर आ रहा है। ईरान के बार अमेरिका की शर्तों को न मानने से इनकार करने के बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम और निर्णायक प्रहार का मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप की फाइनल वार्निंग के बीच पेंटागन निर्णायक प्रहार के ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी के साथ साथ ईरान के अंदर जोखिम भरे ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। और इस निर्णायक कदम के लिए पेंटागन यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों को पश्चिम एशिया में भेजने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और मिसाइलों को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना किया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह से सामने ऑप्शंस जो हैं वो अमेरिका के पास है। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ना ईरान को और ना ही ईरानियों को किसी तरह का कोई अल्टीमेटम दिया जा सकता है अमेरिका के जरिए। वहीं पर देखिए, ईरान पर अंतिम प्रहार जिसका जिक्र किया जा रहा है, अमेरिका के पास 4 ऑप्शंस है, यानी कि 4 विकल्प हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। पहला विकल्प इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर ईरान का तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है, खार्ग द्वीप पर कब्जे से क्या होगा, ईरान की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक मोर्चा है, उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि ये ईरान के तेल इकोनॉमी की लाइफलाइन यहां पर मानी जाती है, कही जाती है और है भी।
वहीं देखिए ईरान का प्रमुख तेल निर्यात ये टर्मिनल है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये अगर पहले ऑप्शन के तौर पर है तो कितना खतरनाक यहां पर सामने आता है। ये पहला ही ऑप्शन है क्योंकि 90% तक करीब कच्चा तेल जो है वो बाहर भेजा जाता है। आप सोचिए एक बड़ा व्यापार जो है अर्थव्यवस्था के लिहाज से यहीं से होता है, खार्ग द्वीप से, और अगर इस पर कब्जा कर लिया जाता है तो ये भयानक स्थिति जाहिर सी बात है ईरान के लिए होगी। दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन क्या है? ईरानी ठिकाने और रडार पर मौजूद है होर्मुज स्ट्रेट के लारक द्वीप पर कब्जा करना, क्योंकि जहाजों पर यहां से ईरान अपनी पैनी नजर रखता है। यह सबसे मजबूत एरिया उसके लिए माना जाता है। कासिम लारक द्वीप के बीच ईरान का यह पूरा टोल बूथ जो है मौजूद है। यही इसके दूसरे विकल्प के तौर पर है अमेरिका के लिए। कासिम लारक द्वीप के बीच जो ये है, और साथ ही देखिए सेफ्टी शुल्क के रूप में करोड़ों वसूलने की तैयारी जो है वो यहां से की जाती है। और द्वीप पर ईरान का इस वक्त कब्जा है, या फिर यूं कहिए कि ईरान का ही पैठ है। अबू मूसा द्वीप पर हमला, ये तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा विकल्प है। यहां पर खाड़ी से निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण करना, ये वो नियंत्रण अमेरिका चाहता है जिसके जरिए वो सीधे तौर पर कह सकता है कि अब उसके पास वो पावर है। यूएई इस पर अपना कब्जा पहले से बताता आया है, दावा करता रहा है, हालांकि ईरान इसे सिरे से खारिज करता है और अपना हक यहां पर करार देता है। अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है यूएई, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी, ये चौथा ऑप्शन है, ये चौथा विकल्प है। किस तरह से ईरान की जो परमाणु फैसिलिटी है उस पर यह हमला करना ताकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जिसके दम पर वो इस वक्त हुंकार भर रहा है वही खत्म हो जाए। हमला कर समृद्ध यूरेनियम पर, ईरान के समृद्ध यूरेनियम पर कब्जा करना भी इस चौथे ऑप्शन, इस चौथे विकल्प के तौर पर है। क्योंकि ईरान ने, आप सोचिए, अब तक 60% तक ये जो संवर्धित यूरेनियम आप देख रहे हैं उसे तैयार कर लिया है। और आप सोचिए जहां पर तैयार इसे कर लिया गया है और अगर अमेरिका इस पर कब्जा करता है, अमेरिका से नष्ट करता है एक चौथे विकल्प के तौर पर जिसे देखा जा रहा है, तो कमर यहां पर ईरान की जमीनी स्तर पर टूटनी लाजमी है। क्योंकि कहते हैं ना, जो एक इमारत होती है यही वो ईरान की इमारत है जिसमें उसने 60% तक अपना यूरेनियम जो है, संवर्धित यूरेनियम जो है वो तैयार कर लिया है। अब देखिए ईरान इजराइल का जिक्र हम कर ही रहे हैं। तेल अवीव में ईरानी सेना ने स्ट्राइक की है, एक साथ कई मिसाइलों पर यह अटैक यहां पर किया गया है। भयंकर तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से अब तक सामने आ चुकी है, जिसकी तस्दीक करती हुई एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक साथ कई मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव में ईरानी सेना ने यह स्ट्राइक की है और एक साथ कई मिसाइलों को देखिए कैसे दाग दिया गया है, छोड़ दिया गया है। बहुत खतरनाक स्थिति महायुद्ध के 28वें दिन। और देखिए तबाही की तस्वीरें असल में उस वक्त सामने आती है जब खामोश हो जाता है जमीन का वो हिस्सा जहां पर बम वर्षा होती है, जहां मिसाइल, ड्रोन, खतरनाक हथियारों से हमले होते हैं। और उसके बाद आप इन दो तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे आसमान जो है वो इस वक्त आग उगलता नजर आता है और फिर जमीन पर वो तबाही दिखाई देती है। देखिए ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच साइबर अटैक तेज हो गया है। युद्ध अब हाइब्रिड वॉर बन गया है और इस बीच मोसाद के पूर्व चीफ तामिर पार्दो का डेटा लीक होने की खबर है। ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप मोसाद के पूर्व चीफ का 14 GB डेटा लीक करने का यह दावा किया गया है। और अब युद्ध में साइबर संग्राम। वर्चुअल वॉरफील्ड में भीषण जंग। महायुद्ध को करीब 1 महीना होने जा रहा है। यह जंग जमीन से लेकर आसमान तक ही नहीं बल्कि वर्चुअल वॉरफील्ड पर भी भीषण चल रही है। अमेरिका और इजराइल के हैकर्स तो महीनों पहले से ही ईरान के नेटवर्क में घुस चुके थे। एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन और मिलिट्री सिस्टम उनके पहले टारगेट रहे। इजराइल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क तक पहुंच बनाकर उसे टारगेटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया, यानी निगरानी सिस्टम को हथियार में बदल दिया गया। यहां तक कि ईरान के मोबाइल ऐप और टीवी चैनल तक हैक कर दिए गए। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले मैसेज चलाए गए। दूसरी तरफ ईरान और उससे जुड़े हैकर्स ग्रुप ने भी पलटवार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 60 से ज्यादा एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने अमेरिका और इजराइल के सिस्टम को निशाना बनाया। और इस बीच ईरानी हैकर ग्रुप ने मोसाद के पूर्व चीफ तामिर पार्दो से जुड़ा 14 GB डेटा लीक करने का मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया।
जिसमें कथित तौर पर सीक्रेट ऑपरेशन और टारगेट किलिंग से जुड़े इनपुट होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाल ही में ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सिक्योरिटी कैमरा नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, बल्कि टारगेट किलिंग के लिए डिजिटल सर्विलांस हथियार बनाने की साजिश थी। इस महायुद्ध में एआई का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। एआई चैटबॉट मिलिट्री एनालिस्ट को इंटेलिजेंस की समीक्षा करने और संभावित युद्ध क्षेत्र की योजनाएं बनाने में मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज, ओपन सोर्स डेटा और हैकिंग तीनों को मिलाकर रियल टाइम टारगेट चुने जा रहे हैं। मतलब महासंग्राम अब साइबर स्पेस में भी पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो दूसरा मोर्चा खुलेगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हमला कर वहां से भी जहाजों का निकलना मुश्किल कर देगा। आशंका जताई गई है कि बाब अल मंदेब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। देखिए, बात करें बाब अल मंदेब स्ट्रेट की तो इसे समझ लीजिए, ये यमन के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। आइए इस मैप के जरिए आप तक बताते हैं। ये यमन का दक्षिणी छोर है जहां पर मौजूद है बाब अल मंदीब। अब ये क्यों अहम है? ये गलियारा दरअसल लाल सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जिसे आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। इन दोनों का जुड़ाव इसी के जरिए होता है। अरब सागर से कोई भी जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है, अगर यहाँ से उसे यूरोप की तरफ जाना है तो पहले उसे अदन की खाड़ी, यानी कि इसे यहाँ पर अदन की खाड़ी को पार करना होता है, तब जाकर बाब अल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर में जाता है। और आगे का रास्ता उसे कहां से जोड़ता है? स्वेज नहर से जोड़ता है। आपने देखा किस तरह से ये रास्ता आगे से आते हुए स्वेज नहर से जोड़ता है। इसे तय करना होता है क्योंकि मिस्र से लगने वाली ये स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। यही उसका पूरा रोड मैप है। यहां तक पहुंचने के बाद वो यूरोप के अलग अलग देशों तक, देखिए किस तरह से उसके लिए पहुंचना यहां पर आसान हो जाता है। इसे आप यूरोप के देश देख रहे हैं, यहां तक का रास्ता वो इस तरह से तय कर लेता है। और ये जो पूरा रूट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का सबसे छोटा सुगम समुद्री रास्ता माना जाता है। ये शॉर्टकट आप कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात आपके सामने हैं। अब इसके लिए भी लेकिन यूरोप जाने के लिए इसमें तय करना पड़ता है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल इसी शॉर्टकट, इसी सुगम और रास्ते से होता हुआ यूरोप के बाकी देशों तक पहुंचता है, जिसे आप ये पूरा यहां पर इस मैप के जरिए देख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अब इसको लेकर भी एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। तो ईरान जंग अब तेल की जंग में बदल चुकी है, क्योंकि ईरान खाड़ी देशों के तेल के ठिकानों को फूंक रहा है, बदला ले रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान एक तीर से दो निशाने यहां पर कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिका में निवेश करने वाले खाड़ी देशों की आर्थिक कमर तोड़ रहा है। और इसलिए ये वॉर, इकोनॉमिक वॉर में कुछ इस तरह से बदल चुकी है। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी देशों को दहला रहा है। यूएई हो या फिर सऊदी अरब, कतर हो या कुवैत, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां ईरान की मिसाइलें नहीं गिरी। ऊपर से देखा जाए तो ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसे देखकर तो ऐसा लगा कि असली कहानी कुछ और है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने खाड़ी देशों को जंग में इसलिए खींचा क्योंकि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में आए नए विदेशी निवेश का 62% हिस्सा अरब देशों की तरफ से आया, जिसमें 27% अकेले यूएई का है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और बहरीन से भी अमेरिका को अच्छा खासा निवेश मिला। यानी ट्रंप के कार्यकाल में खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी जरूरत बन गए, जिसे ईरान ने पकड़ लिया। वो समझ गया कि खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वो कमजोर कड़ी जिसके टूटते ही अमेरिका मुंह के बल गिर सकता है। कहा जा रहा है कि इसलिए ईरान ने खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखी और अमेरिका पर निशाना साधा, खासकर यूएई, जहां ईरान ने 1714 ड्रोन, 334 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 क्रूज मिसाइलें दागी। एक खूबसूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी, या यूं कहें कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिका के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी और खाड़ी देश इस जंग में बलि का बकरा बन गए।
और खतरे को बढ़ता देख ईरान भी अलर्ट हो गया है। खबर है कि उसने खार्ग द्वीप में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। यही नहीं, दावा है कि ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंडमाइन यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाने की योजना बना ली है ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी। उसने कहा कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर नजर गड़ाई या फिर ईरान की धरती पर सैनिक उतारे तो उसका बेवकूफी भरा ये कदम यहां पर होगा।